मैम आ गया। आ गया। देखो और क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, एक और देख लो। तो भाग ही सीख रहे थे हम पिछली क्लास में, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यस मैम। मान लीजिए 10 1 25। यस यस, करवाऊं? यस सभी मैम। को स्क्रीन वगैरह सब यस दिख रही है मैम। ना? ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, 10 1/3 को भाग दो 1/3 से। 10 1/3 को भाग दो 1/3 से। तो वही सबसे पहले मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में बदल दीजिए। 10 को 3 से गुणा करोगे 30, 30 और 1 31, 31/3। ठीक है, उसका इसका व्युत्क्रम कर दो। 3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा गुणा का चिन्ह। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दो, 3 को 3 से काट दो, आंसर क्या आ जाएगा? 31, 36 इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस। यस मैम। यस मैम। ठीक। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3/9 को भाग देना है 4/8 से। ठीक है, तो पहले वाली संख्या में कोई चेंज नहीं, 3/9 का 3/9 ही रहेगा। इसको उल्टा कर दो, 8 ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, बीच में गुणा का चिन्ह। ठीक है, अब जो संख्या कट रही है काट दीजिए। जैसे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्या बचा? ऊपर 2 बचा, नीचे 3 बचा। तो 2/3 इसका उत्तर आ जाएगा, 2/3। क्लियर होगी? हाँ, पोल में मैम दूंगी पोल अभी में मैं क्वेश्चन दे क्वेश्चन। दो। अभी फिलहाल रमन के नाम से जो बच्चा, बेटा माइक ऑन करके हंसते हैं क्या, या माइक ऑन करके आपको दिखाना है कि हम हंस रहे हैं? बार बार आपसे बोलती हूँ माइक ऑन नहीं करना है, डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, फिर अब भी आप लोग सुनते नहीं है। समझ में आ गया सभी को? पोल में दे दो क्वेश्चन एक। यस मैम। यस मैम। एक बार और समझा दो। गुड इवनिंग इवनिंग। मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक बार एक और बार दोबारा पूछ से रही हूँ। समझा दो। हाँ, एक और बार समझा रही हूँ। यस मैम। देखो ये था क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला पहले वाली संख्या में ना कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इसको ना हम वैसे ही लिखते हैं, 3/9 है तो 3/9 रहने दो। ठीक है, इसको व्युत्क्रम कर दो, इसका उल्टा कर दो, 8 ऊपर ले जा लो, 4 नीचे, और बीच में आ जाता है गुणा का साइन, मल्टीप्लाई का साइन। अब जो नंबर्स जिससे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, कट रहे हैं, उसे काट दो। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब ऊपर आप देखोगे 2 है, सिर्फ एक को हम नहीं लेते। ठीक है, 2 है, नीचे 3 है, 2/3 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मैम एक बार फिर से समझा दो दूसरा क्वेश्चन। क्या बेटा? मैम अगला करवा दो। पोल में दे दो क्वेश्चन। यस मैम। ठीक। मैम एक बार दूसरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दो मैम, हम अभी ज्वाइन हुई हैं। बेटा एक तो आप लोग ना टाइम पे ज्वाइन हो, आपकी वजह से बाकी बच्चों को ना दिक्कत आती है। देखो, मैम पापा बाजार गए हुए थे। ठीक है, एक और करवा देती हूँ। यस जैसे मैम। मैंने लिखा 2/3 को भाग दो 8/5 से। ठीक है, तो क्या करना है, पहली वाली संख्या में कोई चेंज नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, 2/3। इसको उल्टा कर दो, 5 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा, बीच में आ जाएगा गुणा का निशान। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब तो नमस्ते मैम। कट रहा है। नमस्ते बेटा, अब तो कोई संख्या नहीं कट रही। 5 ऊपर है, नीचे है 3 और 4, 3 गुणा 4, 5/12 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, अभी क्लियर?
अगर पिछली क्लास ज्वाइन करी है तो क्लियर हो गया होगा, बताइए बेटा। यस मैम। मैम पोल में क्वेश्चन करवा लो। ये सब मैं पोल में दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17/45 को भाग देना है 51/3। कीजिए, ठीक है, पोल में करना है क्वेश्चन। अच्छा, रमेश चंद के नाम से बच्चा बेटा अभी स्क्रीन आ रही है आपको या नहीं आ रही? मैम नहीं आ रही। बेटा फिर आपकी तरफ से ना नेटवर्क प्रॉब्लम है। काम करना, अगर आती नहीं है ना क्लास में कुछ टाइम तक, तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, और जब मंडे ट्यूसडे में क्लास होगी मुझसे पूछ लेना डाउट, ठीक है? ठीक है मैम। ओके बेटा। बाकी बच्चे पोल में करिए आंसर इस वाले का। चलो मैं आपके लिए क्या करती हूँ, मैं ना आपके लिए ना चैट सेक्शन में क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप कॉपी में सॉल्व कर लो, ठीक है? डिवाइड का ही क्वेश्चन है। भाग का सिंबल है नहीं इसमें, तो भाग के लिए मैं ये लगाती हूँ। चैट सेक्शन में मैंने ये लिख दिया है क्वेश्चन। 17/45 को भाग देना है 51/3 से। 51/3 से मैम। यस बेटा, 51/3 से। बढ़िया, 4 बच्चों का आंसर। एक मिनट बेटा, आप लोगों में से कोई बता ही नहीं रहा है कि पोल में ये क्वेश्चन की एडिटिंग थोड़ी अलग सी हो रखी है। अभी आप में से किसने बोला ही नहीं कि बी और सी ऑप्शन साथ में है? मैम सी। नो, माइक ऑन करके आंसर नहीं, मैं दोबारा से क्वेश्चन लॉन्च कर रही हूँ, दोबारा से क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। देखो, आया क्वेश्चन दोबारा से। हाँ, आप लोगों में से किसने बोला ही नहीं, वो गलती से क्या हो गया होगा, मुझसे 2 ऑप्शन एक साथ टिक हो गए। हाँ, अरुण के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है बेटा। अब करिए पोल में, ठीक है? जब भी ऐसी कुछ भी गलती हो ना तो बता देना। वेरी गुड प्रियांशु, करेक्ट। यस, सुरजीत के नाम से भी मैम बच्चा है चैट बेटा। सेक्शन ऑन कर दो। हाँ, भी कर रही हूँ बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ। जतिन बेटा करेक्ट है। यस, रीना यादव के नाम से बच्चा, करेक्ट। सेजल, वेरी गुड। अनीता के नाम से बच्चा, करेक्ट है। चलिए, कर दिया होगा मैक्सिमम बच्चों ने। हाँ, 11 ही बच्चों ने किया, बाकी बच्चे भी करिए। यस, अनिल के नाम से बच्चा बेटा, वेरी गुड, करेक्ट एकदम। यस, विजय सिंह के नाम से बच्चा है, वेरी गुड वेरी गुड। सुरजीत के नाम से बच्चा है बेटा, करेक्ट है, बढ़िया। कर दीजिए डायरेक्ट पोल में आंसर। अब आप सभी को क्वेश्चंस आ गए हैं करने, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैम पोल सेक्शन में सभी ने आंसर दे, सभी के सही है मैम? हाँ, अभी किसी का गलत नहीं है पोल में, सबका ठीक है। ठीक है, चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। मैम 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है मैम मेरा सही है। बेटा, पोल की अगर बात करूं तो अभी तक किसी का गलत नहीं है पोल में, तो आपने पोल में किया है तो आपका भी ठीक है। यस मैम। 5 4। यस, सुनील के नाम से बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। नो बेटा, एक मिनट, दोबारा से दिखाओ कॉपी, क्या किया आपने?
गड़बड़ करी है बेटा, उल्टा करा है आंसर आपने। मैम हम भी दिखाए कॉपी। नहीं अब मैं वो कर रही हूँ, चैट सेक्शन ऑन कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। हाँ चैट सेक्शन में कर दो अब बाकी। यस बेटा, रमेश के नाम से जो बच्चा है, क्या आंसर आया आपका? नो बेटा, मैम बेटा 1/45 उत्तर आना चाहिए इसका। आपका यही आ रहा है? कॉपी मुझे दिख नहीं रही क्योंकि शायद अंधेरा हो रहा है काफी। तो 17/45 को आपने ऐसे ही लिखा होगा, 51/3 को उल्टा कर दिया, 3 ऊपर 51 नीचे, गुणा लगा दिया। अब 17 के पहाड़े में 51 कितनी बार आता है? 3 बारी। 17 एकम 17, 17 तिया 51, 3 से 3 कट गए, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 के अलावा, और नीचे 45। 1/45 इसका उत्तर है। ठीक है, 1/45। रमेश के नाम से बच्चा है। यस लकी बेटा, माइक म्यूट करो, माइक ऑन। रमेश के नाम से बच्चा है बेटा। आपने मेरे ख्याल से ना, आपको क्वेश्चन जो है प्रॉपर समझ में नहीं आया, इस वजह से मे बी आपका आंसर गलत हो गया है ना। ठीक ठीक। मैम एक बार फिर से समझा दो। देखो पहले आपने क्या किया, आपने इस वाले में कोई चेंज नहीं किया ना, पहले वाले में 17/45 को 17/45 ही रखा है। ठीक है, इसको ऐसे उतार दिया। अब इसको करना है उल्टा। ठीक है, 3 ऊपर 51 नीचे, बीच में गुणा का चिन्ह। अब जो संख्या कट रही काट दो, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या बचा? 1, नीचे है 45, 1/45। मैम हाँ मैम 45 तो 5 की पहाड़ी में आता है। 45 का क्या? मैम 5 की पहाड़ी में आता है। 5 के पहाड़े में तो आता है, लेकिन 5 कहाँ है? हो सकता है आप लोगों ने 5 के पहाड़े से कैसे काटा होगा बेटा, या तो 3 से कटेगा या 17 से कटेगा 45। 5 के पहाड़े में आता तो है, बट उसके लिए 5 भी तो होना चाहिए काटने के लिए, 5 का है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस मैम। यस मैम। वेरी इजी क्वेश्चन। 7/8 को डिवाइड करो 7/16 से। 7/8 को भाग दो 7/16 से। कीजिए। 7/8 को 7/16 से। हाँ 7/8 भागा 7/16। और डायरेक्ट ना सभी पोल में करना आंसर इस बार। देखना है कितने बच्चे हैं जो बिना कॉपी शो करे भी सही कर। क्वेश्चन है। हाँ डायरेक्ट पोल में करो सभी, कॉपी मत दिखाना कोई मुझे, डायरेक्ट पोल में करेंगे सॉल्व। बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट। 6 बच्चों ने आंसर कर दिया अभी, सबका ठीक है। मैम एक बार ऑप्शन बोल दो, मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, हम पोल में कैसे दें? ऑप्शन है 1/2, 1/2 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 49/108, लास्ट ऑप्शन है 108/49, 49, 108/49। ओके मैम। ठीक है, मैम हमारा सही है। हाँ बेटा, अरुण के नाम से बच्चा बेटा ठीक है, बंद कर लीजिए। मैम हमारा बेटा पोल में ना 3 बच्चों का गलत है, मुझे नहीं पता कौन है। सुनील के नाम से बच्चा बेटा गलत, देखो सॉल्व सही किया, आंसर गलत कर रहे हो, फाइनल आंसर गलत कर रहे हैं आप लोग। यस रीना के नाम से जो बच्चा है, मतलब जिस दिन मैं आपकी कॉपी ना देखूं, यस सुनील के नाम से बच्चा है करेक्ट। अमित आपने भी वही गलती करी है, सॉल्व सही कर रहे हो, आंसर गलत लिख रहे हो। यस रेनू के नाम से बच्चा है करेक्ट है आपका। या 21 में से 9 बच्चों ने गलत कर दिया जब मैंने कॉपी नहीं देखी आप लोगों की। तो विजय सिंह के नाम से बच्चा है करेक्ट है आपका। तो आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5
मैम मेरा 3 2 1। बेटा चैट सेक्शन में करूं, अब कॉपी नहीं, अब मैं डायरेक्ट डिस्कस करूंगी। 10 बच्चों ने गलत कर दिया है ये आंसर। मतलब इतना टफ था क्या पहला नंबर 2 क्वेश्चन? दिखा दे। नहीं, पहला क्या, चैट सेक्शन में लिख दो आंसर। कॉपी दिखाओ, चलो कॉपी दिखाओ। देखो आप लोग सही कर रहे हो, बट आपने चैट सेक्शन मतलब मैक्सिमम बच्चों ने ये आंसर किया, ये कैसे होगा? गलत कर रहे हैं आप लोग। 7/8 को भाग देना था 7/16 से। 7/8 लिखा, इसको उल्टा करना था। 16 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा, बीच में गुणा। 7 से 7 कट गया, 8 से 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ऊपर कौन सा अंक नजर आ रहा है? 2 है ना ऊपर, नीचे 1 है। 2/1 का मतलब तो 2 ही होता है। आप 1/2 कैसे कर रहे हो? 1/2 का मतलब ऊपर 1 आया है, ऊपर 1 आया है, नीचे 1 है। ये समित के नाम से जो बच्चा है, क्यों नहीं किया कॉपी में सॉल्व? बताइए बेटा, 10 बच्चों ने गलत किया ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। और गड़बड़ यही करिए, आपने 2/1 को 1/2 कर दिया। 2/1 और 1/2 में अंतर नहीं है क्या? 1/2 मतलब ऊपर 1 आया है, लेकिन आपको साफ दिख रहा है ऊपर तो 2 है। बताइए, आप सभी को समझ में आया? जिन्होंने यस भी मैम, यस मैम। लास्ट क्वेश्चन है एक और। हाँ, जिसने बी लगाया था, बी भी काफी बच्चों ने लगाया, पर 10 बच्चे अगर गलत कर रहे हैं तो मैं तो जिन्होंने गलत किया उस पर ज्यादा फोकस करूंगी ना बेटा। सही वाले तो ठीक है, जो गलत कर रहे हैं वो क्यों गलत कर रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन है ये डिवाइड का। 4/5 को भाग दो 2/3 से। यस, वेरी गुड, अब ठीक कर रहे हैं आप लोग, बढ़िया। सही है बेटा प्रियांशु, जतिन। मैम कॉपी दिखाई। हाँ, यस, रीना यादव के नाम से जो बच्चा है, अनीता के नाम से बच्चा है, अरुण। मैम ऑप्शन बोल दो। सभी का ठीक है बेटा। ऑप्शन है 8/15, पहला है 8/15, दूसरा है 15/8, 15/8, 6/5, 5/6। ठीक, बढ़िया सभी बच्चे। चलो देखिए, चलो सिर्फ एक ही बच्चे ने गलत किया, बाकी सभी सही कर रहे हैं। करते जाइए बेटा, करेक्ट है, गुड, बढ़िया बढ़िया। बाकी बच्चे भी करिए। यस, सुनील के नाम से बच्चा है बेटा, करेक्ट है। 22-23 बच्चों ने आंसर किया था पिछला वाला। मेरे पास इतने ही मैसेज, इतने ही क्वेश्चन आने चाहिए पोल में आंसर के। गुड। अनिल कुमार के नाम से बच्चा बेटा, कॉपी थोड़ी और पास लेके आओ। करेक्ट है। विजय सिंह के नाम से बच्चा, करेक्ट है। तो जब आप कॉपी दिखाते हो तब आप सही करते हो, जब कॉपी नहीं दिखाते तो गलत करते हो। अमित के नाम से बच्चा है, करेक्ट है, गुड। कर दीजिए सभी बच्चे पोल में। अभी भी 3-4 बच्चे रह गए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है। इस रेनू के नाम से बच्चा बेटा, करेक्ट है आपका। 3-4 बच्चे रह गए हैं पोल में आंसर करने को, करिए। यस, अमित के नाम से जो बच्चा बेटा, क्या आंसर आया है? उन्नीस ही बच्चों ने किया है, अभी भी 3-4 बच्चे रह गए हैं, जल्दी करो। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं लास्ट के 5 सेकंड से।
5 मैम 4। हमारा सही है। रुक जाओ बेटा, अभी देख लेना, अभी चैट सेक्शन में आंसर करना। क्यों, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? नो मैम। चलिए, 4 बच्चों ने गलत किया है ये वाला क्वेश्चन फिर से। मैम यस। एक बार फिर से समझा दो। हाँ, मैं मैम समझा नाम रही हूँ दोबारा। नाम बेटा नेक्स्ट क्लास में 4 बच्चे जो है उनको पता चल जाएगा कौन है वो। देखो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इस वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4/5 का 4/5, इसको उल्टा करना था। 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, और बीच में गुणा का चिन्ह। अब 2 से तो 4 कट रहा है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और तो कोई संख्या नहीं कट रही। ऊपर क्या बचा, 2 और 3, 2 गुणा 3, और नीचे है 5 गुणा 1, 6/5 इसका आंसर था। क्लियर हुआ? 30 का करेक्ट आंसर था। यस मैम देखो, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो उस टॉपिक पे सभी बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान देके पढ़ेंगे। डेसिमल्स का, मैम सॉरी, दशमलव शुरू होने वाला है। मैम यस। लास्ट में गुणा कैसे करिए, फिर से समझाना। देखो बेटा, ये तो इजी क्वेश्चन है। मैम एक और क्वेश्चन समझा दो। देखो, ये था क्वेश्चन। आपने पहले वाले में कोई चेंज नहीं करना बेटा, इसको ऐसे ही उतारो। 4/5 को 4/5 ही रहने दो। इसको उल्टा कर दो। अब 3 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आएगा ना, उल्टा करने का मतलब। बीच में गुणा का चिन्ह। अब 2 से 4 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्या बच गया? अब तो कुछ नहीं कर सकता। 2 ऊपर है, उसके साथ 3 भी है। ऊपर ऊपर वाली संख्या देखो ना, 2 और 3। नीचे है 5 और 1, इनको आपस में गुणा कर दो। 6/5 इसका उत्तर है। मैम आ गया समझ में। क्लियर हो गया? मैम आगे करवा दो। यस मैम। आगे करवा रही हूँ। चलिए, नेक्स्ट है, मैंने क्या बोला, अब आपका नया टॉपिक शुरू हो रहा है, दशमलव का, डेसिमल्स। ठीक है। अब आपको दिख रहा है 2 रुपए के साथ 50 पैसा। 2 रुपए 50 पैसा, ये तो बोलोगे से आप, 2 रुपए 50 पैसा। ठीक है, ये बीच में आपको पॉइंट नजर आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दशमलव। इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट और डेसिमल। ठीक है। चलिए, अब दशमलव संख्या में 2 भाग होते हैं। एक ही पेज में पूरी तरह एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। मैंने लिखा 8.3, 8.3। इसमें 2 भाग है, एक तो दशमलव से पहले वाला भाग और दूसरा दशमलव के बाद वाला भाग। तो दशमलव से पहले वाले भाग को हम कहते हैं पूर्ण भाग, पूर्ण संख्या वाला भाग, या होल पार्ट। और जो दशमलव के बाद वाला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं दशमलव संख्या, दशमलव संख्या या डेसिमल नंबर। बेटा, स्क्रीन का मैं अपनी साइड से वैसे स्क्रीन का कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप लोग क्या करिए, इस क्लास लीव करके अगर स्क्रीन आ रही है तो ठीक है, वरना फिर मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ कर नहीं सकती। आवाज कट के आ रही है बेटा? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैम अब आ गई स्क्रीन। अब बताइए, स्क्रीन आ गई? मैम यस मैम। मैम आवाज भी सही आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो मैं फिर से बताती हूँ। तो मैंने आपसे बोला कि यदि मैंने लिखा है 8.3, तो ये 2 भाग है इसमें। दशमलव से जो पहले वाला भाग है, इसको हम कहते हैं पूर्ण भाग, पूर्ण संख्या, होल नंबर। और दशमलव के बाद वाला जो भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेसिमल वाली संख्या, डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या। ठीक है, 2 भाग होते हैं इसमें। हमेशा जो पहला भाग होता है वो बड़ा होता है, दूसरा भाग छोटा होता है ना, तभी तो दशमलव लगा है।
ये तो हो गई ये बात। अब हम देखते हैं दशमलव संख्याओं को पढ़ते कैसे। मैंने लिखा आपके सामने, ये पढ़ेंगे कैसे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। पहले हिंदी में देख लो। दशमलव से पहली वाली संख्या को एक साथ पढ़ा जाता है, क्या बोलोगे? 1058, ये तो बोलेंगे। दशमलव 307, इसका मतलब दशमलव से जो पहले वाली संख्या है उसको तो एक साथ बोलते हैं, लेकिन जो बाद वाली उसको अलग अलग बोला जाता है। आप ऐसे नहीं पढ़ोगे 1058.307, ऐसे मत पढ़ना, ये गलत होगा। दशमलव की बाद वाली को अलग अलग पढ़ा जाता है। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 1058.307। क्लियर हुआ? दशमलव के बाद Yes, ma'am. अलग अलग पढ़ना है सभी। ठीक, एक और एग्जांपल लेके अभी मैं बताती हूँ। फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी। मैम यस, मैम हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, स्क्रीन तो आई नहीं रही, हम कैसे समझे? हाँ बेटा कर दो, आप लेफ्ट कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है मैम। रिकॉर्डिंग देख लेना, जो डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके मैम। चलिए, अब मैंने लिखा, मैम 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है। चलो, इसको क्या पढ़ूंगी मैं? इसको पढ़ूंगी 203.58, ये तो पढ़ेंगे। 58, 58 मत पढ़ना, अलग अलग। 58 इंग्लिश में पढ़ेंगे 203 3.58। क्लियर है? बेटा पोल में अभी क्वेश्चन नहीं आएगा, पोल वाला क्वेश्चन अभी आया नहीं है, वो कॉन्सेप्ट अभी तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बचे हैं इसमें। ठीक, पहले समझ लो आप, इतना इजी है नहीं जितना आप लोगों को लग रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, अगर मैंने लिखा 0.3, मैंने लिखा 0.3, इस 0.3 का वही मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा 0.3, इसका मतलब ये होता है 0.3, इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है, दशमलव से पहले हम कितने भी जीरो ऐड कर सकते हैं, सभी को पता है ना, ये सब आपस में बराबर होंगे। कितने भी जीरो लगा दो दशमलव से पहले, अगर कोई संख्या नहीं है तो अनगिनत जीरो लगा सकते हैं, वो सबका मतलब एक ही होता है। ये सब आपस में, इन सभी को हम 0.3 या 0.3 ही बोलेंगे। ठीक है, यस। चलिए, अब 2 रुपये 50 पैसे को आप बेटा 2 रुपये आधा आधा पैसा बोल सकते हो। क्यों बोलेंगे आधा पैसा, हाफ रुपीज? क्योंकि आपको पता है कि 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो 50 पैसे में कितने रुपए होंगे? जब पैसों का मैंने आधा कर दिया, 100 से आधा 50, तो 1 का आधा हाफ, तो 50 पैसे में आधा रुपया होगा, होगा ना? अब इस आधे रुपये को अगर मुझे डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखूंगी? डिवाइड करके, 2 को भाग दो, 2 से भाग दो 1 को। कैसे करते हैं? 2 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है, दशमलव लगेगा, यस, 1 शून्य आ जाएगा। दशमलव से सिर्फ एक बारी में 1 ही शून्य आता है, एक बारी में 1 शून्य, 2 नहीं आएंगे। अब 0 लग गया, 2 5 10, आंसर क्या आएगा? 2 + 0.5, दोनों को जोड़ोगे तो 2.5 रुपये उत्तर आ जाएगा। ये समझ में आया? अभी हम डिवाइड के और देखेंगे, क्योंकि डिवाइड में भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है। 1.5 रुपया नहीं बेटा, 2.5 रुपया।
मैम ये आपने जोड़ा कैसे 2 प्लस 0.5 को? जोड़ा कैसे? जोड़ने वाला आगे आएगा, जब हम डेसिमल्स को जोड़ेंगे ना वहां सीखेंगे। फिलहाल ऐसे जोड़ा मैंने, 2 के बाद दशमलव नहीं है, मैं कितने भी 0 लगा सकती हूँ, दशमलव लगा दी, ऐसे जोड़ा मैंने। मैम फिर से समझा दो। फिर से समझा देती। ये था आपके पास 2 में आधा रुपया जोड़ना था, ठीक है। अब इस आधा रुपये को यस ना, जो मैम। ये भिन्न के रूप में, इसे मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करूंगी, भाग दे दो 1 से 2 को। अब 2 के पहाड़े में 1 आता नहीं है, नहीं आता, क्या लगाओगे, दशमलव लगाओगे, लगा दी, यहाँ 0 आ गया। अब तो आता है 2 के पहाड़े में 10, कितनी बार, 5 बार, 2 पंजे 10। क्या उत्तर आ जाएगा, 2 प्लस 0.5। इनको जोड़ोगे तो 2.5 रुपया आएगा। अभी एडिशन पे यहाँ पे ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि जोड़ भिन्नो दशमलव का जोड़ हम आगे सीखने वाले, आगे टॉपिक में आएगा, यहाँ पे इतना ध्यान मत दो, सिर्फ डिवाइड पे ध्यान दो आप, ठीक है। अच्छा, इसी जगह में अगर एक और क्वेश्चन ले लेती, अगर मैं ये बोलती इसको हल करके दिखाओ, तो सभी बच्चे जरा बताओ, 1 को जब 50 से भाग दोगे क्या आएगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करना, कॉपी नहीं दिखाना, कॉपी नहीं दिखाना, चैट सेक्शन में आंसर करना, क्या आएगा जब 1 को आप 50 से भाग दोगे। हाँ, यही जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। सभी बच्चे आंसर करो, तब मैं आपको बताऊंगी आप लोग क्या गलती कर रहे हैं डिवाइड करने में। आगे सभी का आंसर, अब मैं चैट सेक्शन बंद कर रही हूँ, सब यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो, क्या गड़बड़ कर रही है। सिर्फ 2-4 ही बच्चे हैं जिनका आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। 1/50 है। माइक माइक सभी का बंद रहना चाहिए। रोहित के नाम से बच्चा, बेटा माइक ऑन क्यों हो रहा है आपका, माइक बंद करो। चलिए, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि मैंने 50 से भाग देना है 1 को, तो आपको साफ दिख रहा है 50 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है, नहीं आता तो दशमलव लगाया होगा आप सभी ने, डेसिमल लगा दिया तो 0 आ गया। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, अभी भी 50 के पहाड़े में 10 नहीं आता, 50 के पहाड़े में 10 आता ही नहीं है। कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, डेसिमल लगा हुआ है, एक और 0 बढ़ा दिया, ये गलत है, ऐसे नहीं करना। अगर आपको यहाँ पे एक और 0 चाहिए तो यहाँ 0 ऐड करना पड़ेगा, भागफल में एक और 0 लगाना पड़ेगा। समझ में आया भाई, अगर आपको यस एक से ज्यादा 0 चाहिए, भागफल में 0 ऐड करना पड़ेगा। एक और 0 चाहिए होता, मान लो 1000 चाहिए, तो यहाँ पे एक और 0 लगाना पड़ता, बट मेरा 100 से काम चल रहा है, तो 1 0 से काफी हो गया, 50 दूनी 100। क्या उत्तर आया, 0.02। तो कहने की बात ये है कि हर हर स्टेप में डेसिमल से सिर्फ एक ही 0 मिलने वाला, एक से ज्यादा 0 चाहिए तो आपको 0 ऐड करना पड़ेगा भागफल में, क्वेश्चन में। क्लियर हुआ ये चीज? यस मैम। चैट सेक्शन में लिखिए अगर सभी को क्लियर है तो। एक और एग्जाम्पल कराती हूँ मैं, इसको फिलहाल नोट डाउन कर लो कॉपी में। एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो।
माइक ऑन नहीं होना चाहिए बेटा बीच बीच में। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 17 को भाग दीजिए आप 17 को भाग देना है 5 से, ठीक है। तो कैसे करेंगे फिर से, मतलब आपको 5 से भाग देना है 17 को। 5 या 15। किसका माइक बीच में बार बार ऑन हो रहा है? कौन डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है बीच में बार बार माइक ऑन करके? माइक ऑन नहीं होना चाहिए। यस, माइनस करो, 7 में से 5 जाएंगे 2, दशमलव लगाए क्योंकि 5 के फाड़े में 2 नहीं आता, 0 आ गया। 5 चौके 20, 5 4 जा 20। क्या उत्तर आ जाएगा? 3.4। क्लियर है सभी को? मैम फिर से समझा दो। ये था 5 के पहाड़े में 17 नहीं आता, लेकिन इससे छोटा अंक तो आता है ना, 5 या 15 तो होता है। 5 चौक 20 बड़ा हो जाएगा, तो छोटी संख्या लेनी है। 5 या 15। 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेगा। अब 5 के पहाड़े में 2 तो आता नहीं है, लेकिन हमें दशमलव में आंसर चाहिए, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। फिर 5 के पहाड़े में 20 आता है, हाँ 5 चौके 20, 5 4 जा 20, तो 3.4 आंसर है इसका। ठीक, सभी को क्लियर हुआ ये चीज? यस मैम। हमारे फोन की बैटरी लो हो रही है, तो मैम हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, हम जाए। क्या आपकी भी स्क्रीन नहीं आ रही है? मैम स्क्रीन तो आ रही है, बैटरी लो हो रही है मैम, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। बेटा नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, फोन की बैटरी एकदम चार्ज रहनी चाहिए। ओके मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ये तो हमने सीख लिया। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं 34 को भाग दो 10 से, डायरेक्ट आंसर बता सकते हो आप? अच्छा, 3 चीजें लिख के चलते हैं। ठीक है, डिफरेंस देखना हमने सब में क्या क्या अंतर है। अच्छा, अभी इसका ना कोई आंसर मत करना, सभी स्क्रीन पर देखना। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सभी स्क्रीन पे देखिए। देखो हमारे हर में इस तरह की संख्या आए ना, 10 100 1000, तो हम डायरेक्ट इसका बिना भाग करे आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आपको क्या करना है, ऊपर जो संख्या दे रखी है उसे ऐसे ही उतार दो। 34 है, नीचे देखने हैं कितने जीरो है। कितने जीरो है? 1 जीरो है। जब 1 के बाद एक ही जीरो तो है, तो जब भी हम भाग करते हैं तो जितने जीरो नीचे होते हैं, दशमलव लास्ट से उतनी संख्या पहले लग जाता है, पीछे से लगता है लास्ट से। तो 1 जीरो है तो एक संख्या पहले लग जाएगा, तो एक संख्या यही हुई ना, तो दशमलव कहाँ लग जाएगा? 4 से पहले। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 3.4। ये क्लियर हुआ? मैम इसे नोट डाउन करना है। पहले मैं समझा रही हूँ, फिर तीनों एक साथ लिखना। पहले मुझे बताओ, पहले वाला समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटे चैट सेक्शन में क्या लिख रहे हो आप? विक्रम सिंह के नाम से भी बच्चा है, अननेसेसरी मैसेजेस नहीं करने हैं चैट में, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। चलिए दूसरे वाला हम देखते हैं। यहाँ पे भी सेम वही है, मैंने क्या बोला, पहले जो ऊपर संख्या उसे उतारो। नीचे बेटा 2 जीरो दे रखे हैं, 2 जीरो दे रखे हैं। इसका मतलब जो दशमलव है वो 2 संख्या से पहले लगेगा, लास्ट से 2 अंक पहले। लास्ट से 2 अंक, ये रहा पहला अंक, ये रहा दूसरा अंक, तो यहाँ लग जाएगा पहले। 0.34। ये क्लियर हुआ? बताइए बेटा, ना क्लियर? ठीक, अब तीसरे वाली कंडीशन देखना। तीसरे में है, मैंने क्या बोला, ऊपर वाली संख्या उतार दो ऐसी। 3 जीरो है,
मतलब कि आपका जो 0 है लास्ट से 3 अंक पहले लगने वाला है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे तो 2 ही अंक है, 2 ही अंक है ना, 3 0 है, 3 अंक चाहिए, तो तीसरा अंक लाने के लिए मैं यहाँ 0 लगा सकती हूँ। 3 से पहले 0 लगा लो तो तीसरा अंक मिल गया। अब इससे पहले दशमलव लग जाएगा 0.034। क्लियर ये भी? जितने यस 0 मैम। क्या बेटा, मैम जितने 0 है उस हिसाब से आपने देखना है। फिलहाल इसे नोट डाउन कर लो, मैं भी और क्वेश्चंस करवाऊंगी ऐसी। नोटबुक में कर लिया। कर लिया? चल मैम हमने भी कर लिया। मैम 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, उतार लो। एक मैम हो गया। हो गया? चलो एक क्वेश्चन ना मैं आपको देती हूँ, आप सभी उसका आंसर चैट सेक्शन में करिए। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। यस, वेरी गुड। तो काफी बच्चों का सही आ रहा है आंसर, बढ़िया, वेरी गुड बेटा, सुनील के नाम से बच्चे। अब देखो, अब सभी बच्चे यहाँ देखो, जिसको नहीं भी आया ना, ऊपर वाली संख्या सभी ने उतार दी होगी ऐसी की ऐसी। आप काउंट करें नीचे नीचे कितने 0 है, 1 2 3 4, मतलब लास्ट से 4 अंक पहले लगना चाहिए, लेकिन यहाँ आपने देखा 2 ही अंक है, तो 2 अंक और चाहिए, 2 0 लगा दो। 1 2 3 4 इससे पहले यहाँ आ जाए 0.0034। अभी तो क्लियर हो गया, आगे काम आने वाला है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिए। मैम आ गया समझ। मैम समझ में आ गया, पोल सेक्शन में दे दो क्वेश्चन। मैम आ गया बेटा समझ। पोल में मैं दूंगी, पहले आप जो बेसिक है ना उसको सीखो। पोल में आप नहीं कर पाओगे अभी क्वेश्चन, मैम कर देंगे, आ गए हमें। ये वाले नहीं है ना पोल में, ये तो बेसिक है। उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये चीज सीखनी है। अच्छा, अगर मैं ये आपको दे दूं क्वेश्चन, अब बताओ आंसर क्या आएगा। 3.4 को 100 से डिवाइड करना है, कीजिए आंसर चैट सेक्शन में। मैम समझा दो। समझाऊंगी ना, बट जिसको आ रहा है वो करिए। चलिए, अब सभी बच्चे यहाँ देखना है स्क्रीन पर। देखो क्या करना है, मैंने वही बताया, ऊपर वाली संख्या वैसी उतार दो। उतार दी, 3.4 की जगह 3.4। अब नीचे काउंट करो कितने 0 है। 2 0 दिख रहे हैं सभी को, 2 0 दिख रहे हैं, मतलब दशमलव लास्ट जहाँ पे है, जिस जगह दशमलव है उससे 2 अंक पहले और लगना है। लेकिन यहाँ आपने ध्यान दिया एक ही अंक है दशमलव से पहले, डेसिमल से पहले एक ही नंबर तो आपको दिख रहा है, एक ही अंक। दशमलव से पहले देखना है, इस तरफ को मूव करेगा ना, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए पहले जाना है इस तरफ को। ये पहला अंक है, 2 अंक चाहिए, एक और 0 लगा दो तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, 2 अंक पहले। आप 3 के पीछे से खिसक के इधर आ जाएगा 0.03।
आया समझ? देखो मैक्सिमम बच्चों का गलत है, एक बच्चे का मुझे सही दिखा, बाकी का गलत। नोट डाउन कर लो इसे, एक दो क्वेश्चन एक और बार करो। इसको बताओ क्या आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा है इसको बताइए क्या आएगा। यस, अभी काफी बच्चे सही कर रहे हैं। मैम मम्मी नहीं आया समझ में। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए, मैंने आपसे बोला ऊपर वाली संख्या में कोई चेंज नहीं करना फिलहाल, इसको ऐसे उतार दो। नीचे आपको 3 जीरो नजर आ रहे हैं, 3 जीरो मतलब कि संख्या दशमलव से पहले आपने अंकों को देखना है। डेसिमल तो यहाँ पे ऑलरेडी है, इससे पहले 3 अंक पहले खींचेगा। यहाँ पे लेकिन 2 ही अंक है, 1 2, तीसरा अंक भी तो चाहिए, 3 जीरोस है तो 1 जीरो यहाँ लगा दोगे तो दशमलव यहाँ आ जाए 0.0325। क्लियर हो गया सभी को? तो सतीश के नाम से जो बच्चा बेटा अभी क्लियर हुआ? यस मैम हो गया क्लियर। नोट डाउन कर लो कॉपी में, फिर एक क्वेश्चन देती हूँ पोल में आप। मैम एक बार फिर से समझा दो, मुझे समझ नहीं आया। देखो 32.5 को आपने 1000 से डिवाइड करना है ना, ऊपर वाली संख्या ऐसे ही लिखनी है 32.5। नीचे 3 जीरो है तो बेटा डेसिमल से पहले आपने देखना है, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है ना 32 के बाद, तो इसको आगे खिसकाना है आपने, क्योंकि मैंने बोला आगे की तरफ को खिसकता है, सॉरी मतलब ये बैकवर्ड खिसकता है ना, पीछे की तरफ को, बैकवर्ड इस तरफ को जाता है। ठीक है, तो 3 जीरो है तो 3 अंक पहले लगना चाहिए, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो यहाँ 2 ही अंक है दशमलव से पहले, 1 2, तो एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा तभी तो 3 होंगे, इसलिए जीरो से पहले लग जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। ओके, मैम पोल में क्वेश्चन दे दो। बेटा पोल में आज का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये तो बेसिक था। पोल में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे इस तरीके के। चलो मैं देखती हूँ अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो वैसे तो नहीं है। इसको करिए, चलिए लास्ट क्वेश्चन है पोल का। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? 13/5 को डेसिमल में लिखिए, क्या आएगा उत्तर? सभी बच्चे पोल में करिए इसका आंसर, जल्दी से करना। पोल में आंसर क्या आएगा डेसिमल में आंसर? यस, अरुण के नाम से जो बच्चा है बेटा करेक्ट है आपका, बढ़िया। पोल में जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी का ठीक है। यस, सुनील कुमार के नाम से, रीना यादव के नाम से, अनीता के नाम से बच्चे एकदम करेक्ट। जल्दी से पोल में कर दीजिए आंसर, फिर मैं होमवर्क शेयर करूंगी आपके साथ। मैम मेरा सही है।
कॉपी दिखाओ बेटा। विजय सिंह के नाम से जो बच्चा है बेटा, करेक्ट है। हाँ बेटा करेक्ट है। सुनील कुमार के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है। करेक्ट है बेटा। कीजिए बेटा जल्दी जल्दी, पोल में करिए। लास्ट क्वेश्चन है ये, सेजल करेक्ट है। 2.6 हो गई। मैम प्रवीण कुमार के नाम से, उसका आंसर सही है। विजय सिंह के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है बेटा। कॉपी दिखाओ तभी बताऊंगी। अमित के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। नो बेटा, अमित महारानिया के नाम से जो बच्चा है, गलत हो गया बेटा आपका। दोबारा चेक करो, गलत कर रहे हो। नो, ऐसे नहीं होगा। मैम हमारा नहीं अमित नहीं, आपका नहीं, आपका तो ठीक है। दूसरा जो बच्चा है, सतीश के नाम से जो बच्चा है बेटा, हाँ किया, मुझे नहीं दिख रहा कॉपी आपको। हाँ करेक्ट है। कर दो पोल में। मैम कर दिया। गुड। आखिरी की 5 सेकंड्स और। यस समीर, वेरी गुड। 5 सेकंड्स और है, कर दीजिए पोल में। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। ठीक, चलो अब इसको समझ लो पहले। जिसका गलत है, 4 बच्चों का गलत है। 5 की पहाड़ में 13 तो आता नहीं है, 2 बार जाएगा। 5 दूनी 10। 3 आया, 5 की पहाड़ में 3 नहीं आता, दशमलव लगाया, शून्य आ गया। 5 जगह 30, 5 6 30। इतना सिंपल क्वेश्चन था। 2.6 इसका आंसर था। सभी को समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। मैम आ गया समझ में। मैम और क्वेश्चन दोगी? नो बेटा, मैं होमवर्क शेयर कर रही हूँ। आज के लिए इतना काफी है। प्रश्नावली 19.1 और 19.2 आपने करके लानी है। मैम कितनी? ठीक है, 19.1 और 19.2। गुड नाइट मैम। ओके बेटा। गुड